हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक जो क्लास ली थी अपन ने, उसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन के बारे में, जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसका फॉर्मेट होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी जीरो सॉरी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आज लेते हैं अपन, प्रश्नावली है 8वीं, ऊंचाई और दूरी। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। ट्रिग्नोमेट्री के जो एडिशनल पार्ट आता है, जो उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है, उसके उपयोग क्या कहाँ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। ये प्रश्नावली शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक आइडिया दे देता हूं कि ये होता क्या है, हाइट और डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो इसके अंदर एक चीज समझो आप। कई बार आपको वर्ड सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, क्षैतिज। क्षैतिज इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये क्या होता है क्षैतिज, क्या होता है ये? तो ये जो सीधी रेखा होती है इस तरह की, ये क्षैतिज कहलाती है। जैसे कि फर्श हो गया, जैसे कोई भी जमीनी समानांतर रेखाएं हुई, समांतर चीज हुई, कुछ भी हुआ, इस तरह का जो होगा वो क्षैतिज होगा। दूसरा कहलाती है अपने ऊर्ध्वाधर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन वर्टिकल। ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकल। ये क्या होती है? तिरछी रेखा, सीधी रेखा, ये इस तरह से आड़ी रेखा एकदम, ये कहलाती है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, एक आता है अपने पास दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा वो क्या होती है? ये है आंख। ठीक है, और यहां पे जैसे मान लेता हूं मैं कोई वस्तु है। ठीक है, इस आंख से ये जो वस्तु है, ये जो सीधी रेखा में आंख इस वस्तु को जो देख रही है, ये रेखा कहलाती है दृष्टि रेखा। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु को अगर आंख सीधा देखे तो वो कहलाएगी, वो जो सीधी रेखा कहलाती है वो है दृष्टि रेखा। ठीक है, तीन चीज तो ये हो गई। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर से संबंधित है पूरे तरीके से, वो क्या है? फोर्थ टॉपिक अपना जो आता है वो है उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है? देखो भाई, मान लो कि ये कोई क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। यहां पर कोई भी एक वस्तु है, यहां पे पी बिंदु पे कोई बिंदु है पी, यहां पर कोई वस्तु पड़ी है। ठीक है, जो इस बी से कितनी ऊंचाई पर है? बी से पी, ये डिस्टेंस हो जाएगी एच, ये जो हाइट है वो हो जाएगी एच। और यहाँ पे ए बिंदु जो है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और व्यक्ति भी अपनी, यहाँ व्यक्ति की आंख खड़ी है, जो ये सिर है अपना, ये वाला पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, ये है व्यक्ति की आंख। अगर व्यक्ति यहां से सीधा ऊपर की तरफ इस वस्तु को अगर देखता है यहाँ पे, तो ये इस तरह से लाइन बनती है यहां से, तो ये जो कोण बनता है थीटा, ये कहलाता है उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। ये कौन है? उन्नयन कोण। मतलब क्षैतिज के ऊपर कोई बंदा, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर आंख लगाकर खड़ा है और ऊपर हाइट पर, ऊंचाई कितनी है एच, एच हाइट पर कोई वस्तु पी को देख रहा है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति यहां पर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है जो यहां से आंख लगाकर देख रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ा दूं, तो यहां पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण थीटा, ये कहलाएगा इसका अवनमन कोण। ये कहलाएगा इसका अवनमन कोण। ठीक है ना,
सीधी सी बात है भाई, या नीचे से क्षैतिज यहाँ पे है, यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति देख रहा है ऊपर की तरफ इस वस्तु को, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो है उन्नयन कोण। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से या नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहा है, या मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, तो सीधी सी बात है नीचे की तरफ देखेगा तो क्षैतिज कहाँ हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर नहीं है लेकिन इसको मान लेता हूँ, लाइन को आगे बढ़ाया तो ये क्षैतिज है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये वाला कोण जो है ये है अवनमन कोण। ठीक है ना, ये जो कोण है वो है अवनमन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण हो गया। एक तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति खड़ा है यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ किसी वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण हो जाएगा। अगर वही व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे अपनी आंख से यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहा है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, इसको अपने क्षैतिज मान लिया आगे बढ़ा के, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बात है कि उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखो इसको, अगर आप ढंग से देखो तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है। अब दोनों जो चीजें हैं उन्नयन कोण अवनमन कोण बनेंगे तो समकोण त्रिभुज में, ये तो क्लियर है। ठीक है, कि मान लो यहाँ पर ये क्षैतिज है, यहाँ पर मैं बिंदु का नाम देता हूँ ए से लेकर बी तक ये क्षैतिज है, ए से एच ऊंचाई के ऊपर यानी कि सी बिंदु पर कोई वस्तु है या कुछ भी है। ठीक है, ए से सी, इस तरह की आकृति, समकोण त्रिभुज की आकृति आपको इस प्रश्नावली में हर सवाल में लगभग मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो उन्नयन कोण अवनमन कोण होंगे आपको इसी के बेस्ड पर ही इंप्लीमेंट करना है। अब देखो इसमें ये कोण तो हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, ये जो कोण है ये हो जाता है थीटा। करेक्ट। अब ये उन्नयन कोण है, अगर अवनमन कोण निकालना है तो इसको आगे बढ़ा दो, ये जो कोण हो जाएगा ये अवनमन कोण है। ठीक है ना, कुछ नहीं है, ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है। अब ज्यादातर इसके अंदर आप देखोगे अगर ये थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो आप इसके अंदर बेसिकली तीन चीज देख रहे हो जो काम आ रही है, वो क्या है, लंब, आधार और कर्ण। तो देखो भाई जो सवाल होंगे, बेसिकली सवाल के अंदर अपने को कोई भी दो चीज दी हुई होगी, या तो ऊंचाई आधार दी हुई होगी, लंब और आधार दिया हुआ होगा, या लंब और कर्ण दिया हुआ होगा, या आधार और कर्ण दिया हुआ होगा। तीसरी चीज अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, फॉर्मूला ये ध्यान रखना इस प्रश्नावली के अंदर, लाल बट्टा कक्का, जिसमें सबसे पहले तो एल बटा के, जब आपने त्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, त्रिकोणमिति पढ़ी थी, हमने ये समझा था, सीखा था शॉर्ट ट्रिक कि जो एल बटा के होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। उसके बाद आधार बटा कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा। उसके बाद लंब बटा जो आधार होता है वो होता है टेन थीटा। समझा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। ये तीन चीज होती है। ठीक है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। ठीक है, ये तीन चीजों अपने को काम पड़ेगा। ज्यादातर जो काम पड़ेगा वो टेन थीटा का पड़ेगा, लंब बटा आधार। तो ये आपके मुंह जुबाने होने चाहिए, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं अपन इसके अंदर सवालों के ऊपर। तो इसका सवाल नंबर सीधा मैं लेता हूं फर्स्ट। सिंपल सवाल है, ढंग से समझना, आ जाएगा आपको समझ में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है
तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। पहले तो इसको देखो, इन सवालों के अंदर अगर आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई कि सवाल में कहना क्या चाह रहा है, तो पीछे सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है भाई? ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है बताया था मैंने आपको, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई है, अगर ये खंभा इस तरह से लगा हुआ है तो जमीन कैसे होगी? इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, खंभा कैसा लगता है? सीधा ही लगता है। हाँ, कोई एक बार तिरछा हो जाता है वो अलग चीज है, पर कोई तिरछा लगा के थोड़ी जाता है, तो हो जाता बाद में। जब लगाएगा बंदा तो कैसा लगाएगा? सीधा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो हाइट है, ये हाइट, ये कह रहा है कि ये जो खंभा लगा हुआ है जमीन के ऊपर, अब सीधी सी बात है, कोई जमीन के ऊपर सीधी चीज लगी हुई है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है पीछे से, तो उसकी परछाई बनती है जमीन के ऊपर। तो अगर मान लो कि ये खंभा लगा हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और यहाँ पे बी बिंदु तक ये खंभा लगा हुआ। ठीक है, तो इसकी जो परछाई पड़ रही है वो कहां तक पड़ रही है? ए से लेके सी तक, और ये जो परछाई है वो बराबर है इसके। अब जैसे मान लो मैं ए और बी को मान लेता हूं ऊंचाई है h, तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? h, सॉरी इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? h। ये कहां से निकला? सवाल में दे रहा है कि जो खंबे की जो लंबाई है वही लंबाई इसकी परछाई की है। ये सवाल में अपने को दे रहा है साफ साफ कि ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण थीटा, ये निकालना है। ठीक है, ये h हो गया, ये भी h हो गया। इस सवाल में अपने को दे रहा है। अब देखो भाई, अपने को दिया हुआ क्या क्या है? ये थीटा है, मतलब ये क्या है? लंब, इसका मान अपने को दिया हुआ है h। ये क्या है? आधार, ये अपने को दिया हुआ है। हाँ, अब ये फॉर्मूला देखो, ये वाला लाल बट्टा कक्का, इसके अंदर अपने को क्या क्या दिया हुआ है? लंब और आधार। तो लंब और आधार देखो किसके अंदर आते हैं? लास्ट वाले में। ये ऊपर लंब हो गया, ये नीचे आधार हो गया। तो जिसके अंदर लंब और आधार दोनों आ जाए वो कौन सा फॉर्मूला है? tan थीटा। वो क्या है? tan थीटा। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब tan थीटा, थीटा तो अपने को निकालना है, इसको ऐसे रखो। अब लंब कितना है? h, और आधार कितना है? आधार भी h, तो h बटा h यानी कितना आ गया? 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर देखा था वो जो कोण लिखे थे अपन, कोणों की सारणी बनाई थी, वो पेपर निकालो वापस, उसके ऊपर देखो कि tan कौन से थीटा का मान 1 होता है, कि थीटा का क्या मान होता है tan के अंदर, जहां पे 1 आता है। आप निकालोगे देखोगे तो tan 45 डिग्री का मान आता है 1। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री। ये अपना आंसर है, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना इसके अंदर आंसर होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये सब सवाल इस टाइप से ही है, सवाल सिंपल है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई सवाल की तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड सवाल दे रखा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु होता है जैसे ये एक मीनार है, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मीनार कहो, बिल्डिंग कहो, कोई स्तंभ कहो, दीवार कहो, कुछ भी कहो। इसका जो पाद बिंदु होता है वो होता है ये इसका जुड़ा जमीनी बिंदु, नीचे वाला बिंदु। ठीक है ना, पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? नीचे वाला बिंदु। ठीक है, सवाल में कह रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये जो बिल्डिंग है, इसका जो पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है? 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से यहां तक इसका उन्नयन कोण जो है वो है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? यहां से यहां तक ऊंचाई क्या है? h, ये निकालना। ठीक है, इसको नाम चाहे कुछ भी दे दो आप, a
बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, ये इसकी ऊंचाई हो गई h, ये लेंथ हो गई इसकी 100 मीटर। ये 100 मीटर कहाँ से आया पता है ना, सवाल में दिया हुआ है। और थीटा उन्नयन कोण ये होता है, थीटा अपने को दिया हुआ है कितना है 60 डिग्री। सवाल में क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई अपने को दी हुई नहीं है, h मान लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अपने पास क्या क्या चीजें है, एक तो ये वाला ऊंचाई, भले वो h है लेकिन h मानी अपन ने। दूसरी क्या है, इसका आधार थीटा अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, तो वो चीज वही फॉर्मूला लिखो, क्या होता है लाल बटा कक्का। क्या क्या है अपने पास, एक तो लंब है और एक आधार है। लंब और आधार किसके अंदर होते हैं, tan थीटा के अंदर, तो लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार, tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है, tan 60 डिग्री, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। अब लंब कितना है h, आधार कितना है 100। अब tan 60 का मान क्या होता है भाई, tan 60 का मान क्या होता है √3। आप इंडेक्स निकालो देखो उसके अंदर, tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू h बटा 100। तो h बराबर क्या हो गया 100√3 मीटर, 100√3 मीटर, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे आप, थीटा का मान दिया हुआ है, देख लो क्या क्या अपने पास है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो h बटा 100, ठीक है, इज इक्वल टू tan 60। अब tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h बटा 100, h इज इक्वल टू 100√3 मीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। अब भाई एक बात बताओ, 15 मीटर लंबी सीढ़ी भले ही हो, ठीक है, पर क्या सीढ़ी एकदम सीधी लगती है कभी, सीढ़ी कैसे लगती है, दीवार के सहारे। अब जैसे मान लो कि भाई ये दीवार है, ठीक है, तो जो सीढ़ी लगेगी वो कैसे लगेगी, इस तरीके से। सीढ़ी कैसे होगी, ऐसे ही होती है सीढ़ी। और ये हो गई अपनी जमीन, तो ये मान लो दीवार है और ये जो लग रही है वो सीढ़ी है, क्योंकि सीढ़ी हमेशा तिरछी लगती है ना, सीढ़ी सीधी थोड़ी लगती है। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, यानी यहां से लगाकर यहां तक ये जो लेंथ है ये कितनी है 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ऊर्ध्वाधर दीवार है, इसके शिखर तक यहां तक पहुंचती है, बराबर है, पहुंच रही है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये जो सीढ़ी है इस दीवार के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का, तो दीवार की ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी। दिया हुआ क्या है 15 मीटर। अब एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो है तो क्या एक समकोण त्रिभुज ही है ये भाई, सीढ़ी हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दिया हो सवाल में, इवेंचुअली ये बन क्या रहा है एक समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर ये क्या होगा 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये ऊंचाई हो गई h, कर्ण हो गया 15 मीटर, आधार अपने को मतलब नहीं है। बेसिकली अपने अगर फॉर्मूला लिखे लाल बट्टा कक्का, अपने को क्या क्या चीज दी हुई है इसके अंदर, देखो एक तो ऊंचाई दी हुई है यानी कि लंब दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण किसके अंदर होता है साइन थीटा के अंदर। तो लिख लो यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा कितना दे रखा है 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है h बटा कर्ण कितना है 15, ठीक है ना। अब साइन 60 इज इक्वल टू h बटा 15। साइन 60 का मान क्या होता है भाई, निकालो कॉपी, इंडेक्स में देखो, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर h बटा 15, ठीक है ना। 2 का गुणा h से हो जाएगा 2h, तो क्या आएगा ये 2h बराबर 15 √3, h बराबर हो जाएगा 15 √3 बटा 2 मीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज इसके अंदर ये है कि आपको रखना क्या है, साइन थीटा रखना है, टेन थीटा रखना है, कॉस थीटा, जो आपको दिया हुआ हो और इस फॉर्मूले के हिसाब से मैच करे वो इसके अंदर आपको रखना है। क्लियर,
सिंपल है। अब यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, सीढ़ी हो सकती है, यहाँ दीवार नहीं होके मीनार हो सकती है, स्तंभ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में बनेगा क्या, ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। हाँ, सवाल का जो पैटर्न है, सवाल की जो लैंग्वेज है, वो आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि सवाल में बेसिकली क्या कह रहा है, सवाल बोल क्या रहा है आपको, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहली बात तो 10 मीटर ऊंची मीनार है, तो भाई ये मान लो ये एक मीनार है जिसकी हाइट दे रखी है अपने को 10 मीटर, ठीक है। अब 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये रहा इसका शिखर और ये रही अपने नीचे पृथ्वी। तो इसका जो ये अवनमन कोण है, ये वाला, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब नाम इनको आप चाहे कुछ भी दे दो, ए बी सी, बन तो क्या रहा है कि ये बेसिकली समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। समकोण त्रिभुज के अंदर लंब का मान तो हो गया अपने 10 मीटर और थीटा अपने पास हो गया 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, ये रहा बिंदु, इसकी ये रहा मीनार, इसके आधार से दूरी, यानी कि निकालना क्या अपने को, बीसी अपने को निकालनी है। अब बीसी क्या है, आधार। अब दिया हुआ क्या है, इसका मतलब फॉर्मूला देखो, अपना फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, ये फॉर्मूला होता है अपना। दिया हुआ क्या है, लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो लंब आधार किस में आते हैं, tan के अंदर आते हैं। तो लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अब tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है 10 मीटर, आधार कितना है निकालना है, नाम रख दो BC, ठीक है। अब tan 30 क्या मान होता है, tan 30 का इंडेक्स निकालो, 1/√3 इज इक्वल टू 10/BC। तो BC का मान क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर, गुना हो जाएगा, √3 का 10 से गुना होगा तो 10√3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, एक नदी के ऊपर एक पुल है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। भाई ये थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजन वाला हो सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके समझो कि एक नदी है। अब नदी कैसी होगी, मान लो ये नदी है, ठीक है, इसके ऊपर नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, मान लो ये नदी है, ठीक है, इसका नदी का एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। पुल क्या काम करता है, पुल क्या काम करता है, नदी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का काम करता है। ये करता है पुल कि किसी व्यक्ति को अगर नदी के एक पुल साइड से दूसरी साइड जाना हो तो पुल उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो मान लो एक पुल ये रहा, दूसरा पुल ये रहा, पर सवाल में क्या कह रहा है, ये जो पुल है ना वो नदी के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो पुल बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, क्यों कि यहाँ पे जो कोण बनेगा 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। एक साइड ये रहा नदी का, दूसरी साइड ये रहा। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। ये पुल बनेगा थोड़ा तिरछा साइड और एंगल बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, पुल की लंबाई है ये, किसकी है, पुल की। अब पुल कौन सा है, पुल कौन सा है, ये सी है, ये वाला, ये कितना दिया हुआ अपने को 150 मीटर है, पुल की लंबाई है 150 मीटर, पुल क्या था AC, ये है 150 मीटर, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई होगी, अब नदी कौन सी है, ये वाली, ये अपने को निकालना है। निकालना क्या है अपने को, ये भी निकालना है एक्चुअली। भाई सवाल में तो कुछ भी हो सकता है, नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज समझनी है कि समकोण त्रिभुज में निकालना क्या है अपने को, ये भी निकालनी है, और ये भी क्या है, आधार है। तो भाई अपना फॉर्मूला देखो साइड के अंदर लिख के, लाल बट्टा कक्का, दिया हुआ क्या है अपने को, एक तो कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो कर्ण और आधार किसमें है, देखो भाई ये इसके अंदर है, आधार कर्ण, ये क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण। अब cos थीटा 45 डिग्री यानी cos 45
5 डिग्री इज इक्वल टू, आधार अपने को निकालना ही है, आधार का नाम क्या है, ए बी बटा कर्ण क्या है 150 मीटर, ठीक है। cos 45 का मान क्या होता है 1 बटा रूट 2 इज इक्वल टू ए बी बटा 150 मीटर। अब ए बी निकालनी है ना, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, वजन गुणन कर लो इसको, तो ए बी का मान आ जाएगा 150 बटा रूट 2 मीटर, और ये इसका हो जाएगा आंसर। तो जो अपने पास चौड़ाई होगी, नदी की चौड़ाई ए बी, उसका मान क्या होगा 150 बटा अंडर रूट 2 मीटर। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे इसको और सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, ए बी का मान क्या है अपने पास में 150 बटा रूट 2। अब आप कहोगे भाई ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि जो किताब में ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर ये आ ही नहीं रहा है। जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आए, आप एक काम क्या करो, इन दोनों को समान संख्या से गुणा कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं एक काम करता हूं, 150 बटा अंडर रूट 2 जो है ना, इन दोनों को अंडर रूट 2 से गुणा कर देता हूं, ऊपर भी अंडर रूट 2 से गुणा करता हूं, नीचे भी अंडर रूट 2 से गुणा करता हूं। जब अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 2, 150 का गुणा अंडर रूट 2 से होगा तो 150 रूट 2। अब 2 का भाग 150 में जाएगा, कितना आएगा 75, तो 75 रूट 2 मीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब समझना इसको ढंग से। सवाल में कह रहा है कि 2 खंभों के शीर्ष है, एक खंभा जो दे रखा है वो है 20 मीटर, दूसरा है 14 मीटर। मान लेते हैं ये खंभा है, ठीक है, और दूसरा खंभा मान लेता हूं मैं ये है। ये हो गई अपनी जमीन। इस सवाल में दे रखा है एक जमीन है, इसके ऊपर 2 खंभे लगे हुए हैं। एक जो खंभा है वो तो है 20 मीटर, और दूसरा जो खंभा है वो है 14 मीटर, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि ये दोनों खंभे एक तार से जुड़े हुए हैं, यहां और यहां, ये क्या है एक तार से जुड़े हुए, ठीक है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो तार है ये वाला, इस क्षैतिज रेखा मतलब क्या, अब देखो सीधी सी बात है भाई, ये 20 मीटर का हो गया खंभा, ये हो गया खंभा 14 मीटर का, ठीक है। लेकिन यहां पर तो कोण बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ कोई रेखा नहीं है, अपन मान सकते हैं इसको। मैं अगर मान लो, इसको आगे बढ़ा दो इस पॉइंट के साथ, तो यहां पर एक कोण बनेगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो यहां पे कोण दिख रहा है आपको, यहां पर एक कोण बनेगा, और ये कोण कितना होगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो थीटा होगा ये बनाएगा कोण 30 डिग्री का। अब ये बात बताओ, ये जो रेखा होगी क्षैतिज, ये जितनी होगी उतनी उतनी ये भी होगी, क्योंकि ये मान तो घट नहीं रहा ना भाई। ये खंभा यहां लगा हुआ है, एक खंभा यहां लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहां पर जितनी डिस्टेंस है उतनी उतनी डिस्टेंस यहां पर भी होगी, ये तो क्लियर है। ये थीटा 30 डिग्री है, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। अपने को निकालना क्या है इसके अंदर, दोनों तो तार की लंबाई है, मतलब ये जो तार है ये तो होगी बीच में डिस्टेंस। इनके नाम दे दो आप चाहो तो, यहाँ पे नाम दे दो आप, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। अपने को जो लंबाई ज्ञात करनी है एक्चुअल में, वो ज्ञात करनी है बीसी। बीसी यानी अपने को ज्ञात करना है, बीसी एक्चुअल में क्या है कर्ण, ठीक है ना। बीसी अपने को ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ भाई, ये पूरा 20 मीटर है, ये 14 मीटर है, तो 20 माइनस 14, ये एसी कितनी बची भाई, ये पूरी 20 थी और ये 14 है, तो ये कितना हुआ, घटा दो 20 में से 14, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 14 यानी कि 6 मीटर। तो ये जो मान आया वो अपने पास में आ गया 6। अब निकालना क्या है अपने को, कर्ण निकालना है। तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, अपना फॉर्मूला लाल बटा कक्का। क्या क्या चाहिए अपने को, एक तो कर्ण चाहिए, एक कर्ण चाहिए और दूसरा लंब चाहिए। तो कर्ण और लंब किस में आ रहा है भाई, पहले में आ रहा है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, थीटा क्या दे रखा है
30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना आ रहा है 6 और कर्ण अपने को निकालना। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बटा 6। कर्ण का नाम क्या है BC, तो क्या हो जाएगा BC 6 इंटू 2 यानी कि 12 मीटर। कर्ण का मान आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा 12 मीटर। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।